अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन। इस प्रोग्राम को साइकोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम यूएसए की तरफ से पेश किया जा रहा है और इसके चेयरमैन हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्रॉम यूएसए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मेरे दोस्त, आज का प्रोग्राम ज़रा गहरा है इस अंदाज से कि हम कॉइन का दूसरे साइड देखने लगे हैं। पहले तो हम लोगों को क्रिटिसाइज या उनको एनालिसिस करते थे कि उनका क्या रोल प्लेइंग नहीं है या क्या मसाइल है। आज हम तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनके अंदर क्या क्या नफ्सियाती खामियां हैं या कबाहतें रह गई हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये यूं समझिए कि ये पढ़ने वाला, मैं इसे क्लिनिकल थोड़े से आपसे बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि हमारा प्रोग्राम फॉर द ले मैन होता है, तो इसमें थोड़ा सा यूं समझिए कि ये हम 68% ऑफ द वाम, आप कर्व लेना, ये जो होती है स्टेटिस्टिकल कर्व, तो हम वो अंदर वाला हिस्सा 68% का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। और क्योंकि ये इट इज़ बेस्ड ऑन जनरलाइजेशन, तो हो सकता है कुछ बातें लोग करें, लेकिन मुझे एक जो है ना उसके मेजॉरिटी को मद्देनजर रखना। मेजॉरिटी को जब हम रखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि इसमें बच्चे हैं या इसमें इंटेलेक्चुअल है, इसमें साइंटिस्ट हैं, दिस एंड दैट है। इट इज़ जस्ट लाइक द मिथ और या मिक्स जो कंडीशन उसको रख रहे हैं। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करूँगा कि हमें इस चीज़ में हर एक शख्स, इंक्लूडिंग मी एंड यू, आज हम अपने आप से मुखातिब हैं कि यार मैं क्या था, कैसे दुनिया में आया और क्या हुआ और क्या रीज़न है कि दुनिया कहीं की कहीं चली गई। मेरा अंदर का जो बच्चा है, मैं फिर दोबारा बच्चे की तरह हूँ, क्योंकि हमारा बेसिस है सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन, तो मैं बच्चे की तरफ आ रहा हूँ। तो क्या वजह है कि हमारा बच्चा आज तक मैच्योर नहीं हो सका। साइकोलॉजिकली क्लिनिकल देखा जाए तो हम ट्रांजिट पीरियड में हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो एवरेज एक थिंकिंग है उसको कहेंगे एडोलेसेंट पीरियड, ट्रांजैक्शन पीरियड। ट्रांजिट पीरियड जो है वो है, यानी टीनेजर टाइप का है, जज्बाती, जनूनी, मूडी, जो दिल में कर दिया, सोया तो सो गया, उठा तो लंबा ही उठा, ये क्या तो वो क्या। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं ये देखूंगा कि क्यों नहीं हम एक जिम्मेवार कौम बन पाए। होता ये है कि अगर आप पहले चार्ट को देखें तो एक ह्यूमन नेचर में बताया, यूँ समझे कि बच्चा पैदा हुआ है तो वो किस तरीके से बेनियाज है, कोई परेशानी नहीं, कोई लेना देना नहीं, और वो उसकी दो नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड साइकोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड सारे दे देते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल नीड जो है जब उसकी वो पूरी नहीं होती तो फिजियोलॉजिकल तो वो बड़ा होता जाता है, लेकिन उसके अंदर जो होता है ना इमोशनल मेच्योरिटी, जो उसके अंदर एक बड़ापन का एहसास होता है, वो बेदार नहीं होता। और उसके कुछ मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से कि वो नौतवा और कमज़ोर रहता है। लेकिन अब ये कह देना कि क्या जब हम, क्योंकि पैदाशी तौर पर तो नॉर्मल है, हर एक सेहतमंद है, फिजी तौर पर प्यार मुस्कुराता रहा एक बच्चा है, अचानक वो एक बहरी कजाक क्यों बन बैठता है? क्यों वो अपने आप की मैं में इतना चला जाता है कि उसको कोई नजर ही नहीं आती? फिर वो मैं के अंदर ही वो सोया रहता है, वो अपने आप ही में मुब्तला रहता है। होता ये है कि वो दुनिया कहीं की कहीं चली जाती है, वो सिर्फ वो जिस मोहल्ले वाले होते हैं, कहानियाँ क्यों एक दूसरे के कीड़े मकोड़े निकालने, दूसरे पर ब्लेम डाल देना, खुद जिम्मेवारी ना उठाना, दूसरे कहना कि इसमें तो ये खामी है। और होते होते ये होता है कि वो इस सिलसिले में यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो उसने एक मैं की रट लगाई हुई होती है, मैं ये, मैं वो, मैं ये। और उस मैं करते हुए वो क्या होता है कि वो बड़ा तो होता है, अब उसको जो बड़ा करने वाले फैक्टर्स हैं वो उसको वो लॉजिकल डेटा नहीं दे रहे होते हैं, वो उसे सुनी सुनाई बातें, तस्वुराती बातें और ख़ानदानी रवायात, तो उसकी तरफ ज़्यादा जाता है, जिसमें कि उनका अनकॉन्शियस वही का वही रह जाता है जो उनके पीछे होता है। तो देयरफॉर सदियां चलती रहती हैं, तो उनके अंदर वो न्यूपन या एक नॉवेल्टी नहीं पैदा होती, या उसके अंदर पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट नहीं होती, या ह्यूमन इनोवेशन नहीं होती, क्योंकि वो एक चादर सी ओढ़ कर उसके अंदर वो इंसान पड़ा हुआ होता है।
तो उसके लिए है कि वो क्या होता है, फिर क्या हो जाता है, वो एक तस्वुरात की दुनिया में पलने वाला बच्चा जो कि यानी कि सेल्फ प्रोजेक्शन के अंदर पड़ा हुआ है, उसको खाने पीने को मिल रहा है, वो बातें बूतें कर रहा है मोहल्ले की औरतों की तरह, और होते बातें ओ माजी ओ सामे ओए ले आई ओए फलानी आए का, वो इसी चक्कर में रहता है, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ता। तो रीज़न ये है, तो उसमें हमें ये देखना है कि उसके अंदर पता क्या होता है, वो एक प्रोटेक्शन जो करता है, तो उससे अंदर एक जितनी भी परेशानी होती हैं, अंदरूनी बेचैनियाँ इकट्ठी होती रहती हैं, मुस्तक़बिल के वो सिर्फ ख्यालात और ताने बाने करता रहता है, बग़ैर तहकीकात के नाले लेता है, अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद वो यूँ होता है जैसे कि एक ज़हनी माजूर किस्म का बच्चा होता है, कोई सोचना समझना नहीं, जिस तरीके से हो गया। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वो जो उसके अंदर बड़ापन पैदा होना था वो उसमें नहीं पैदा हो सकता। मैं हाल तो हर एक चीज़ का बताऊंगा। तो अब आप आइए, मेरे ख्याल में आप पूछेंगे कि वो फिर क्या मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से सर मैं ये जो यही है। चाहूंगा कि आप हमें ये बताएं कि हमारी कौम सोई हुई है, और क्या इसको ये एहसास नहीं है कि एक जागी हुई कौम का क्या किरदार होता है और वो अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्या करते लेकिन वो मेरे दोस्त वो तो तब उस वक्त करे ना जब उसको जो बनाने वाले फैक्टर हैं। अगर आप एक बच्चा जब बड़ा हो गया तो उधर देखें, एक बच्चा बड़ा होकर ना एक 10-12 साल का है तो बैठा हुआ है और सोचों में पड़ा हुआ, क्यों? उसके अंदर हर तरफ से ख्यालात की इंजेक्शन हो रही है, कोई उसको रीजनिंग्स नहीं बता रहा। मौलाना आपने दीन के डाल रहा है और जो टीचर है वो रट्टा लगा के उसके अंदर थ्योरियां भर रहा है। माँ बाप के पास टाइम ही नहीं तो उसको अंडरस्टैंड करें कि उसके लिए बाजी स्कूल में जमा करा दिया, अच्छा स्कूल है, वो जाने टीचर जाने। तो टीचर माशाल्लाह वो नहीं रहे जो किसी ज़माने में होते थे, कौमें बेदार करते थे। यहाँ तो ट्यूशन सिस्टम है, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वो फरार के रास्ते हैं। इस तरह पोलिटिकल लीडर है वो इनको नचा डाल रहा है कि जो भी आउटलेट हो तो एक हल्ला ढल्ला मचा हुआ है, तो तमाशा सा लगा हुआ है। इसी तरीके से जो है उसको रहनुमाई करने वाले वो मॉडल कुछ दिखाएंगे आसमानों के और करेंगे उसको उलट। मिसाल के तो वही बच्चे को एक मिसाल दे लें, मतलब वो बच्चा है तो उसे कह रहे हैं माँ बाप जो उनके दादा दादा, बेटा नेक बनो, सीधे रास्ते पर चलो और झूठ नहीं बोलना, सच हो, ईमानदारी के साथ कमाओ, दिस और दैट हो। तो साथ ही वहाँ मॉडल दे रहा है कि इसकी तो बुनियाद ही क्या है, बेटा पैसे बनाओ जितना बना सकते, तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, दूसरों को देख रहा है। वो नसीते नसीते के बरक्स सारे मॉडल पे रहे। जब उसको ये चीज़ें मिलती हैं तो कंफ्यूज है, वो उसको समझ नहीं आती मैं क्या करूं, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग। फिर वो अपनी फीलिंग को दबाता है, जब फीलिंग को दबाता है तो अंदर एक कश्मकश और टेंशन शुरू हो जाती है क्योंकि उसको सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट जब ये अंदर तमाशा बढ़ता है, तूफान आता है, तो फिर अंधा हो जाता है। मिसाल के तौर पर वो देखता है कि जी क्या उसका नाम है, पड़ोसी की लड़की के साथ टिक बटिक कर रहा होता, किसी को कोई पता नहीं होता, कुछ दिनों को पता चलता कि ये कोई अच्छा खासा वाक़ हो रहा है। फिर उसके बाद वही बहन जो वो कहने बेटा ये नहीं करना, बाजी कहीं वैसे तो घर से निकलने नहीं देते, एक दिन अचानक पता लगता है तो बाजी साहब तो फॉरएवर कहीं जा चुकी हैं। सर बात मेरे करने के लोग बुरा तो महसूस करेंगे, लेकिन ये रियलिटीज़ है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और ये लोगों को पता है, पता होने के बावजूद ये नहीं कर पा रहे, और उसकी रीज़न एक ही बता दूं, ये आदम की औलाद है, इसमें टेम्पटेशन बाय नेचर है। उस टेम्पटेशन का अगर आप दबाएंगे तो शदीद हो जाएगी, वो शदीद सूरत में वो एग्रेसिव या वो रिएक्ट करना चाहेगी क्योंकि उसको डायरेक्ट रास्ता तो नहीं मिलेगा। तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि तोड़ फोड़, एक दूसरे के हकूक़ की परवाह ना करना, बातें बहुत करना, किस्से कहानियाँ बहुत होना। और फिर ये होता ही है कि जब आप इसी चीज़ में अपनी ब्रेन की एनर्जी ज़ाया कर दें, वो जो पोटेंशियल है जिसको से आप अशरफुल मखलूक़ात है, और उसको यूज़ ना करें और उसको फैंटसीज में ले जाएं और ये कौन फैंटसी वाली बन जाए, तो इसमें अल्लाह में का तो कोई कसूर नहीं है। अल्लाह को ये गिरा मत करें कि अल्लाह में हमारी किस्मत ये बने, आप अपनी किस्मत खुद ही नहीं बनाना चाहते। ये तो नहीं है कि आप कुछ करें ना और कहें कि जी मुझे PhD की डिग्री अल्लाह में ला के दे दो। कभी ऐसा हुआ है?
कुरान शरीफ में बार बार जिक्र है, मेरे बंदे वो कौम कभी तब्दील नहीं हो सकती, सूरह अनफाल में, जो कि अपने आप को चेंज नहीं करेगा। मैं मौके देता हूँ, अल्लाह ताला कहता है मैं मौके देता हूँ। जिन कौमों ने इन मौकों से फायदा उठाया कि कहीं के कहीं पहुंच गई। देखिए सोर्सेज बाहर पड़े हैं, मैं अभी बात करूंगा, ये जो आपके चंद बड़े नुक्ते उठाए हैं, गुर्बत दिस दैट, मैं सबके ऊपर बात करूंगा। मेरे यहाँ से नहीं होता लेक्चर के लिए ज़बानी कराम करके तो चलते बने। तो इन अदर वर्ड, डेटा इज देयर, फैक्ट इज देयर, बट उसकी पर्सनैलिटी के जो बेसिस है, वो जो कहते हैं ना प्याला, उस प्याले में गड़बड़ हो गई है बचपन से। उस प्याले की गड़बड़ की वजह से वो उसका एक हैबिट पैटर्न, उसका एक थिंकिंग पैटर्न, उसकी एक पर्सनैलिटी, उसका एक बिलीफ सिस्टम बन गया है, जिसके तहत वो चल रहा है। वो बाहर फैक्ट्स नहीं देखेगा, बाहर से डेटा नहीं लेगा। अगर कोई बताएगा कौन होते हैं जी बाहर से आने वाले, कोई हमसे ज्यादा ही सियाने, सियाने तो सारे ही हैं, लेकिन सियानेपन का अप्लाई करना इंसान के ऊपर है। मैं दो चीजें इसमें बता दूं जो ख्यालात में खोई हुई है, इसका क्या हाल है और वो कौन से मामिल हैं जिससे तब्दीली ला जा सकते? वो तो बहुत से अहमद हम आएंगे इसमें। देखें, वो कौम जो बाशऊर है, बाज़मीर है, और जो अक्ल मुशाहिदा करते हैं और अमल से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाहे फत्तू का बेटा हो या जस्टिस करीमुल्लाह का बेटा हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। मैं उसी मौर की पैदावार हूँ। हमें तो दूसरी क्लास में पढ़ाने नहीं आते थे। तो उसमें ये है कि अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और इसके लिए कोई टाइम नहीं होता, कोई सेक्स नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। यू कैन बी चेंज एट एनी मोमेंट एज यू विश। देखो हमारा जो प्रोग्राम है ये बहानेखोरी वाला नहीं है। हम ओपनिंग योर आई। या तो आप बुद्धू हो कि मैं समझ नहीं आती, या आप बेज़मीरें जानवर हैं कि आपको समझ नहीं आती, या कि लूना अल्लाह ने नहीं दिया, या तफक्करूना नहीं कहा, या मुशाहिदा नहीं किया, या किताब नहीं दी कि ये तरीके हैं तुम्हारे ऊपर, ये हमले होंगे शैतान के, फितरत के। तो तुमने मिडल वे लेना है, हमें एक्सट्रीमिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दो मेरे नोट करते जाएं, जो कहाँ से कोई सुन रहा है। तो अगर आपने आपके अंदर चेंज लाना चाहता है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे अ न्यू नेशन, क्वाइट न्यू। ये जो नया पाकिस्तान है, ये वर्ड से नहीं आएगा, ये हर शख्स के अंदर पैदा नहीं होगा। तो एक आदमी के कहने से कैसे बन सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने गिलास के ऊपर ढकना डाल दिया हो और मैं कहूँगा जी मैं आलम बन जाऊँ, हाउ आई कैन बी? तो ये खोपड़ी का दिमाग को विंडो खोलनी पड़ेगी कि सोई हुई हैं। ये मेरे और आप लोगों का काम है, जो हम हक अदा कर रहे हैं कि हम सरफरू होंगे, मौला हमने तो अपना काम कर दिया, अगर नहीं कोई करता तो क्या कीजिए। इसमें कुरान शरीफ की आयत है, मेरे नबी आपका काम है पैगाम दे देना, ये चेंज होते नहीं होते, आप इनके वकील नहीं। ये सुन ले जो सिर्फ दावे करके या बड़ी बड़ी नारे लगा के कहते हैं ओ हम ये होगा, नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका वकील नहीं हूँ। हमाल ठीक है तो तब आओगे, अगर वादउल्लाह शरीक पर यकीन करते हो तब आओगे, अगर मालिक आपसे खुश होगा तो मैं तब आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट योर वकील। तो ये अपनी आपको उजागर करने की जरूरत है ना जी। इसमें तो किसी ने बाहर से नहीं आना। मैं हल भी आपको भी बताऊंगा जो मैंने लिखे हो, क्योंकि बड़ी रिसर्च करनी पड़ती। मैं क्विकली चलूँ वरना आप कहेंगे ये हमारा रह गया। हाँ जी, अब आइए कि अब जरा गौर से सुनिए तमाम मेरे दोस्त अहबाब। मेरा फार्मूला ज़हन में रखिएगा, क्या है? WWHWW। वो कौन है? अपनी उम्र को सामने रख ले, कहाँ बैठा है, समझ आई है, और ये क्या वक्त है उसकी उम्र का, और वो चाहता क्या है, और उसे क्या अमल करना चाहिए कि उसको रिजल्ट मिल जाए। मैं अभी आपको तमाम सवालों के जवाब दूंगा, जरा गौर से सुने। जो कहते हैं गुर्बत, ओ जी जहालत, ओ जी कारोबारी मसले, बच्चों के मसले, तालीम के मसले, शादी ब्याह, महंगाई की मार गई, मुकदमा। इसके अलावा मैं मेन उन चीज़ों पर आ रहा हूँ जो डे टू डे हम लोग फेस कर रहे हैं। आइए फिर पहले तमाम अमाल के पीछे एक खुद साख्ता प्रॉब्लम नुमा सिस्टम हमने पैदा किया हुआ है। हमें बोलना बहुत है, करना कुछ नहीं, दूसरे के ऊपर ढाल देना है और मजलूम बन के ऊपर की तरफ देखना कि यार हमारे लिए कुछ हो। ऐसा कुछ नहीं होगा।
जब तक बच्चा भी नहीं रोता ना, माँ दूध नहीं देती। जब तक मुंह न खोलेंगे, अपने राइट्स के लिए नहीं कहेंगे, खड़े नहीं होंगे, तो कोई आपको कुछ नहीं देगा। राह गुजर चलते रहेंगे, आप कहानियाँ सुनते रहेंगे। यहाँ कई बड़े बड़े बादशाह आए, उसका ये मसला गुर्बत है। मैं ये बता दूं, बेसिकली नीड्स तो हमारी वो थी जो आपको बच्चे के पहले दिखा दें। उस नीड्स में मुझे बता दें कि अल्लाह ताला ने वादा किया सूरह हूद में, 2-4 जगह और भी हैं, 6-7 आयात हैं, मैं फिर डिटेल में चले जाऊँ। ऐ मेरे नबी, इनको कह दो हमने हर ज़ीरू जो दुनिया में चलने वाला है उसकी रोज़ी मुकर्रर कर दी है। रोज़ी चल के नहीं आनी, रोज़ी को तलाश करना पड़ना है। आप कहें जी हम फिर रोज़ी क्या करें? हर एक के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के अवामल और हिडन डायमेंशन रखी हुई हैं। उसके अंदर जाओ तो रोज़ी का पहले करो। उसके ये ना हो कि शिक चिली के जी हम ये हैं, हमारी कार ये हो, फलानी के ये कर है, हमारा यूँ हो, दिस का दिस। अगर इस चक्कर में पड़ गए, एनर्जी उधर चली गई, तो जो भी आदमी जहाँ के बैठा, चाहे औरत है मर्द है, मैं पिछले प्रोग्राम में बताया है, जब तक आप मेड इन पाकिस्तान नहीं बनेंगे, घर में अपनी चीज़ें नहीं बनाएंगे, अपने चीज़ों को A1 नहीं बनाएंगे, दुनिया में अपना नाम नहीं बनाएंगे, यू रिमेन डिपेंडेंट, फकीर, इमदाद मांगने वाले। अब बेचारे अब आ गए हैं, कहते हैं कि बच्चों के मसाइल हैं। वो भाई जिस वक्त बच्चे आपने पैदा किए उस वक्त तो लाइनें लगाई, सेक्स के ख्वाहिशात पूरी, वो पैदा करना अल्लाह के बंदे आसान है। अब उनको तवज्जो तो आप देते नहीं है, तो किसी और ने तो तवज्जो नहीं देनी। फिर एक मैंने टीवी प्रोग्राम, ओ जी बच्चों को मारा तो ये हुआ, तो फिर भाई अल्लाह के बंदे, उस हर चीज़ का हल है, अकल या अकलूना। उस बच्चे की कमज़ोरी पकड़ो, उस कमज़ोरी को कंडीशन करो कि ये काम करोगे तो ये चीज़ तब मिलेगी। आज का सबसे बड़ी कमज़ोरी पता क्या है? ये जो आपके पास, मेरे पास, सभी के पास है, वो ये है कमज़ोरी। समझ आइए? तो ये कमज़ोरी अगर पकड़ ली, पुत्र है ऐसे देना मैंने फ़ोन करदा है, काम करके आएगा तो इस वक्त ऐ देंगा, इतना काम करेगा तो फिर स्कूल दा करेंगे, मैंने खाएंगा, तो फिर बच्चा क्यों ना ठीक हो, तो उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कह देना जी प्यार दो, प्यार दोगे तो पहले खुला हुआ है वो और सुपर फूला जाएगा, ही विल बिकम स्क्वाड। हर चीज़ का हल है, लेकिन मैंने तो नहीं बताना। बच्चे आपके हो तो मैं बताता फिर, और धड़ाधड़ पैदा तुसा करी जाओ, तो फिर जी हमारे पास तो इतने माशाल्लाह वो तमाम की तब भेड़ें गायें बन जाती हैं, क्योंकि तवज्जो तो मिलती नहीं एजुकेशन। इस तरह ये कारोबारी मसाइल है। भाई कारोबारी अगर मसाइल हैं तो आप एजुकेशन में जाओ, कंपटीशन करो, चीज़ों को लाओ और उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करो। मैं तेज छोटे छोटे हाथ देता जाओ। अब ये होगा जी कुछ नहीं, अल्लाह दी हमारे केस में जी हमारे वालिद साहब अल्लाह मरूम करे, जूतों का कारोबार के बाद सतते जी जो मिल जाते हो। बस फिर तुम रोते क्यों नहीं हो? क्यों हो कि जी साढ़े का गड्डी नहीं, साढ़े का फलानी चीज़ नहीं। फिर उसको कनात करें। बातें बहुत करनी, तो अमल मैंने आके करना किसी और आगे की तरह। बस मैंने तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना है, तो किस ओ जी फलाने का पुत्र तो चला गया तो पीछे रह गया। मैं आम आदमी का प्रॉब्लम बता रहा हूँ। इंटरनेट के लिए लड़कियों को देखने के लिए, चस्के लेने के लिए मिल जाता है। मैंने इसी इंटरनेट के जरिए अमेरिका आया, किस तरीके से आया, कैसे कैसे धक्के खाया, कैसे कैसे रात को 2:30 बजे मुशक्कत की। तो कहने का मतलब है जितना गुड़ उतना मीठा। ये क्या धंधा हो जी, हम तो बैठ गए तो हम ये हो गए। भाई आप खुद ही बैठने के लिए तैयार है नहीं चाहिए। आगे आए शादी ब्याह के मसाइल, ओ जी कुड़ी इं तो मुंडा इं, फलाना इं, तो ना वो आइडियलिज्म मिलनी, वो कुड़ी उधर बैठी हुई बुढ़ी हो रही है, फिर उसका मुंडा ये हो रहा है। फिर वहाँ क्या होता है, ऊपर से दबा के मीडिया सेक्स की ओ एक्शन, दिस दैट, ये वो दिखा के आग भड़का रहा है, और साथ ही समन भी दिया जा रहा है कि जी मासूम बच्ची को फलाने ये कर दिया, वो फलान। एक तरफ तुम भाई उनको आग भी लगाओ, और फिर वो जिसको आदमी दीवाना अंधा हो जाता है वो ये नहीं देखता मैं क्या कर रहा हूँ। क्या इसका हल है? मैंने एक प्रोग्राम में कई दफ़ा दिया है कि अगर आप कंडीशन कर दें कि आफ्टर 18 ईयर्स जो ही बच्चा लड़का लड़की को कोई जॉब मिलता है, उनकी शादी कर दो, और उसके लिए मैं क्या एहसास प्रोग्राम से कुछ पैसे ले लो, वहाँ कमरे ले लो, और उसको वो ऑटोमेटिकली मियाँ बीवी दोनों जॉब करेंगे। अल्लाह अल्लाह। तो ये बजाय कि 40 साल का बुढ़ा और वो लड़का आए दिन कोई ना कुड़ी नू लै के अपनी तशनगी पूरी करना चाहिए। फिर जुल्म ये देखें आपकी इन गलतियों की वजह से, जब इस किस्म के बच्चे बड़े होते हैं उनको इतने शदीद नफ्सियाती मरीज होते हैं कि उनको तो जैसे होता है ना एक मेनिया, खबत सा होता है दिमाग में सेक्स का। सब कुछ होने के बावजूद उन्हें कंट्रोल में आते हैं। और एक आध और बता दें
महंगाई महंगाई महंगाई। ओ मेरे भाई, क्या बड़ी महंगाई है। और महंगाई अगर है तो आप वो चीज़ें ना लें जिनकी डिमांड ज़्यादा है। ज़रूरी है आप चीनी ही लें, चीनी स्कैंडलों में आए, बजाय इसके आप शुगर डाल लें। जो नई चीनी के बगैर तो मेरा तो कोई कमी बेशी नहीं आई, इतना आपकी आ सकती है। चस्के भी लेने तो कहानियाँ भी इसी तरीके से और है जी, महंगाई हो गई, जखीरा अंदोजी कर ली, करप्शन भी हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी आंखें बंद हैं जहाँ करप्शन हो रही है? वहाँ पूरा अपने मोहल्ले के लोग लेके जाए, वहाँ खड़े हो जाए, डीसी साहब भी खड़कते हुए आएंगे, पता उन्हें ऊपर से उसने कहना भाई डीसी को हटाओ। तो भाई मैंने तो नहीं करना, ये मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। जो कहानियां बहुत करते हैं तो मोटरसाइकिल ड्र ड्र पे ऐदा पर्स खींचते ऐदा, दिस इज नॉट द वे ऑफ बिकमिंग रिच। रिच बनने के लिए प्रोडक्टिव बनना पड़ता है। इसी तरह मुकदमेबाजी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये भी एक बड़ी यहाँ का मुकदमेबाजी। वो जी जरा कुछ होया, तेरे मुंडे ने साइड में के उसने वट्टा मारा, से आसानी मारा, कोई दिन को एक गला पकड़ा, ठा ठा ठा, पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई। अब मुझे बताएं, इसका हल भी है। इन ईच एंड एवरी मोहल्ला, स्ट्रीट, सिटी, दे शुड बी अ लोकल पंचायत। बजाय उधर जाने के पैसे, बाकी सारे उम्र पैसे वकीलों को देने के या वकालत में ज़ाया होने के, चक्कर लगाने के, व्हाई नॉट यू सिट डाउन एंड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? यू वांट टू हैव सम हल्ला गुल्ला, सम चस्का लेते हैं उसमें, भट्टा गुल्ल उसको हो रहा होता है जिसके घर से पैसे जा रहे हैं। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि हर चीज का हल है, रोने पीटने से कुछ नहीं होगा। ये जिन लोगों के पीछे आप पड़े हुए हैं ना, ये जो आपके लीडर हैं, वो भूखे हैं, उन्हें अपनी जरूरत है, आपको यूज करो, आप अंधे दीवाने हैं। आपको समझ नहीं आती को अल्लाह बुल्ला करके हरासमेंट कर को कहते हैं ये गाड़ी चल क्यों रही है, वो इस गाड़ी को चलने भी नहीं दे रहा है जो इस वक्त चल रही है। ये क्या हो रहा है आपके? बजट 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 बजट। सर यहाँ तो हमारे लोग खुद साख्ता अमराज में मुब्तला हैं और किसी मुआवजे के इंतजार में बैठे हैं सर। देखें, जो कौमें इन मुआवजों की तलाश में होती हैं उसकी रीज़न है। मैं हर एक चीज़ की रीज़न बताना चाहता हूँ। प्रोग्राम होता है बड़ा छोटा सा, तो मुझे बड़ा केयरफुल होके चलना हर चीज़ का। पता क्या उन्होंने कह दिया मौलाना साहब ने, मेरे पास 4-5 इस वक्त भी क्लाइंट हैं यहाँ पर, बुखारी ख़ानदान के और बड़े अच्छे खासे पीछे नोबल फैमिली के, अहले शिया के ज़्यादा हैं। उनको ये बताया गया है कि हाँ इमाम ने ये बरकत कर दी, फलान जगह ये मौजूद होगा, मौलाना ने कहा जी हमारे पीर फलाना अमजद फलाना फलाना, उन्होंने ये कहा तो चांद तारे बाहर निकल आए। और मेरे जिस कौम को इस किस्म के इंजेक्शन लगाए हुए होंगे तो आप क्या समझते हैं वो क्या करेंगे? वो मौजूद पर ही रहेंगे। दे आर नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। यार क्यों हम आवाम क्यों पीछे रह गए? वो जो अंग्रेज ये अंग्रेज में कम से कम एक चीज़ तो है, ये वही काम कर रहे हैं जो कुरान शरीफ में लिखा है। लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, रिसर्च करते हैं और उससे सूल बना कर हमारे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते हैं। हम कहते हैं नेकी नेकी नेकी, और जी सच बोलो, दिस करो, हेरा फेर करने वाले तो हर जगह होते हैं, लेकिन वहाँ टाइम की पाबंदी, दिस की पाबंदी, दैट की पाबंदी, लॉ की पाबंदी। यहाँ तो आपका लॉ बिकता फिरता है और कीमत कौन देते हैं? हम, पब्लिक पब्लिक एंड पब्लिक। अगर आगे आप इनको ना दें, इस तरह साधे सीधे हो जाते हैं। जहाँ जरा गड़बड़ है ग्रुप बना के चले जाए, अब वक्त डाल दें। कौन, यानी कि ये टीवी के प्रोग्राम में सिर्फ ये तो नहीं बना, द टीवी शुड गिव एनालिसिस विद सॉल्यूशन एंड एक्शन, इट शुड बी ऑपरेशनल इन नेचर। फिर इसके बाद एक और चीज है जो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट, जब ये आप बात करते हैं तो अधूरी बात करते हैं। मिसाल आप कहेंगे डॉक्टर साहब फिर इसका क्या हल है, आपने तो ये ठीक करो प्रोग्राम, लेकिन इसका ये नहीं, इसका पूरा ये होगा इस बुराई के लिए इस वक्त हमारे इन हालात में, इन कंडीशन में और भी कोई तरीकाकार है तो तरीकाकार बताएं। तरीकाकार जब मैं बताऊंगा होगा ऑपरेशनल इन नेचर। आप प्रिसाइज सवाल करें, प्रिसाइज अमल की राहें मुतय्यन करें, और ये तरीका सोच हर ज़ीरू इंसान जो पाकिस्तान में उसके अंदर बताएं कि वो आधी सुनी बाकी अपने तरफ से। ये जो है ना ये कहानीबाज, अफवाहें फैलाना, दिस ऐसी सुनी नहीं तो नो कहानी वो मोहल्ले की कुड़ी लैके चले को, हालांकि सिर्फ दोस्त आया सी दोस्त लेने वास्ते।
कि क्या मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं किसी बाहर की नहीं। तो इसका जो हाल की तरफ कितना टाइम है जी? सर तकरीबन 10 मिनट बाकी है। वाह शुक्र है। अब आइए जरा अंदर की तरफ। यार इस सब चीज को करके एक आम पब्लिक का बंदा अंजाम कार क्या होता है? वो मोटे रुट कर बाहर चले गए, वो मदारी अंदर पड़ा है, उसको कैंसर का मसला है, फलाने कोई कोई एंड रिजल्ट हर का डेथ है, उसकी तरफ कोई भी नहीं जा रहा। अगर ये खौफ हो ना मरना है और एहतसाब होना, वो एहतसाब की अदालत वहाँ की बड़े टाइट किस्म के अकाउंटेबिलिटी वाले नहीं कि फलाने का जी पीछे प्रेशर आ गया तो ज़रा कुछ देर के लिए इनकी जी जो सजाएं हैं रोक लो, या इसको जी अभी हथकड़ी ना डालो। फिर दूसरी बात ये है कि खुदा का खौफ करो। जो सब बड़ी आपकी अदालत हो क्या कुछ करती है, जो ही तेरा केस पकता है इसको बेल दे दो। बेल का मतलब क्या है? बेटा हमने तो छोड़ दिया ना, अब तुम अपना आप ही हल्ला गुल्ला मचाओ, ये चल रहे हैं उनको चलने न दो, और इसी चक्कर में रहो और ये साबित करो मेरा केस गलत है, आउट टाइम हो गया, बाहर हो गया। तो वो क्या है ना, एक और भी इनका जो वो हो गया था, वो ईसा जज ने किया था एक केस जो बड़ा मशहूर है, इसके शरीफ खानदान, वो जो टाइम बाहर हो गया, पक्का पकाया केस टाइम। तो इस किस्म की वहां अदालतें नहीं होंगी। वहां तो कहा कि कम वन बाय वन, नो नेम, यू डिड दिस दिस बुक, लॉ हमारा ये है, चल भाई इसको यूं कर दो। अगर इस किस्म का लॉ इस मुल्क में हो जाए, वो करने वाले कौन होंगे? यही आप हैरान हो, ये लॉ ऐसा बनने नहीं देते आपके पॉलिटिकल लीडर। अब ये देखिए कितना अरसा हो गया, कितना आपका माल खाते हैं, कितनी पेंशन, कितना इस पर खर्च होता है हर महीने, हर डे का, और किस तरीके से उनकी मुख्तलिफ किस्म के चटके और चटोरे और रहने की जगह और पैसा है। तो उन्होंने क्या किया 3 साल में? वो लॉ नहीं बढ़ने देते कि लॉ बन गया तो यार फिर हम ये खत्म। इसका मैं हल आगे बताऊंगा थोड़ा सा। तो कहने का मतलब ये है, कमिंग टू द पॉइंट, हम थोड़ी सी बात और हम कहेंगे। आपके सामने बहुत सी कंट्री ने, चीन की मिसाल बेस्ट ऑफ ऑल है। वो हमारी तरह अवाम थे, कहाँ थे? नशावर, वेयर दे हैव गॉन। और सारी कंट्री, कोरिया इवन बिलो ऑफ अस, ही वेंट ऑल अहेड। कहने का मतलब है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज वे। तो नियम पाकिस्तान बनाने के लिए आपका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, वजूहात जो होते हैं हर मसले के अंदर होती हैं, उसको ढूंढ पर अमल करना नफ्सियात होती है, साइकोथेरेपी। आप में से हर एक अपनी अपनी ज़ात का साइकोथेरेपिस्ट है। मैं एंड पर प्रोग्राम में बताऊंगा, चंद एक नुकात हैं, वो हर रोज़ सामने रखें, जज करें मेरे में पैदा हुई हैं कि नहीं हुई हैं, किस तरह की बात। अच्छा, तो उसमें अगली आप स्लाइड देखेंगे तो उसमें एक बच्चा बड़ा मखूम, कंफ्यूज्ड और ऐसा ऐसा वो परेशानी से दो चार हो रहा है। अंदर के मुहाज, बाहर के मुहाज, अंदर की ख्वाहिशात, फैंटसी की दुनिया, इंजेक्शन लगे हुए, उसका सिर ना फर्क ना यूं है जैसे गुब्बारा बना हुआ है, और वो चलती फिरती लाश है। ऐसे आदमी को कुछ दें तो उसको समझ ही नहीं आती मैं क्या खा रहा क्या पी रहा हूँ। ज़हनी तौर पर इधर है, फिजियोलॉजिकल किसी और दुनिया में है। उस पैसे की, उस दौलत का क्या फ़ायदा जो इसके अंदर आपकी ज़हनी कैफियत यूँ होकर, जो एक ज़हनी मुजरम की कैफियत होती है ना, इन लोगों से पूछें जो आपके सामने इतनी बड़े बढ़ के मारते हैं। अब आगे आ जाता है कि सिर्फ ब्रेन गेम्स, वो ये है कि सुस्त वजूद कोई मुंह में हमारे आके न वाला, ये हमारी आवाम है। इसमें जो फर्स्ट लॉ है, जो प्रोग्राम का नाम होना चाहिए, खुद एहतसाबी खुद इनसारी, ये हमारा हाल का पिवटल नुक्ता है। खुद इनसारी, खुद एहतसाबी, एहतसाबी करो, अपने आप पर इनसार करो, यू विल बी बड़े टॉप पर चल जाए। क्योंकि हमारे अंदर IQ बहुत है, EQ की प्रॉब्लम, EQ होता है हमारी जो मेच्योरिटी एंड इमोशनल, वो नहीं हो पा रही। वो मैंने टीनेजर बच्चा बता दिया। तो बहुत से लोग इसमें, मैं अवॉइड कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी, फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते। अब इसके अंदर एक तो ये है, अब इसका हल थोड़ा सा बताने के बाद फिर मैं थोड़ी सी डेप्थ में जाऊँगा।
इसका हल क्या है? पहली बात तो यह है कि माँ बाप का रोल और मॉडल जो है उनको चेंज करना होगा। अगर नहीं करेंगे दे विल डिटोरेटेड। उन्हें यह भी आज मैं बता देना चाहता हूँ, जो अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को, जो अपने लीडर, अपने वो माउनीन को, जो उलमा अपने शागिर्दों को, और जो भी इनके इंजेक्शन लगाने वाले हैं सोशल लीडर्स, वो अगर आज इनकी केयर नहीं करेंगे, 2 दिन बाद इनकी किसी ने नहीं केयर करनी। क्यों? अगर आप अपने बच्चे की केयर नहीं करेंगे, 2 दिनों बाद कहेंगे कि वो आकर आपके पाँव दबाएगा, वो आपसे फरार जाएगा, यार इसने ही डिडंट केयर फॉर मी, ये पैसे के चक्कर में रहा। उसे रात को आ जाता था, फिर हूं करके तो 2 घुसन मार के सो के फिर सो जाता था। सबसे बड़ा कसूरवार माएँ हैं, ये इनका रोल है जो ये सारा कुछ हो रहा है। अगर माएँ पढ़ी लिखी और अकल वाली हों और उन पर कंट्रोल करें तो ये बहुत कुछ हो जाता है। तो इसका तरीकाकार ये है, अच्छाई बुराई हर एक में है, लेकिन उसके लिए नॉर्मल बनने के लिए आप उसको कंडीशनड करें बुराई से। बुराई ये है, पहले बताएं, फिर आई टू आई, फिर कहें मैंने क्या कहा था, ठीक है बेटा 3 मौके दूंगा, चौथी पर तुम्हारी फलानी चीज ले ली जाएगी, तुम्हारा ये पॉकेट मनी खत्म हो जाएगा, तुम्हारी फलान दोस्तों से मिलना खत्म हो जाएगा। यूं यूं ठीक होता है। कौन करेगा? इसके बाद फिर मैंने कहा मोहल्ला में पंचायत हो, वो जो कानूनी। इसी तरीके इनकलाबी कैफियत पैदा करने के लिए मनफी सोचों के बजाय उसको मुस्बत में ले आए। किस हम मुस्बत में, जो मनफी सोचे हैं ना, उसको लिख कर कहें कि इनको हल करने का क्या तरीका होगा। जब अमल करेंगे तो मुस्बत सोच में चली जाएगी। और ये शेख चिल्ली के पुलाव ख़त्म कर दें कि रातों रात ये होगा। जिन्होंने किया है फिर वो भुगत रहे हैं, और आइंदा भी जो करते रहेंगे, पकड़े जाएंगे, वो भुगतते रहेंगे। ये शॉर्टकट टेक्निक छोड़ें, छोटे गोल, फौरन अमल, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, अंदर ठोस पावर नहीं पैदा होगी। देखें अब रब्बुल बहुत से इज्जत लोग हाफिज ऐसे है। हैं जो सेल्फ कॉन्शियस हैं, और इनमें मैं की रट जो है, इनको कैसे निकाला जा सकता है? देखिए मैं की रट बड़ी इजीली ख़त्म हो सकती है। जो मैं ये कहता है ना, उसको मैं कहने दो ना, कहे जी कोई अमल करके दिखाओगे तुम तो यार शेख चिल्ली के भाई, उसको इस किस्म के टाइटल दें, उसके अंदर अवेयरनेस करें। और यार तू भी पीछे बह, हर वेले गल्ला ही करता रहना, मैं क्या, मैं तो बकरी होती है, तूने कुछ किया है, तुम यू आर लाइक अ बकरी। कुछ थोड़े से ठोस हो। मैंने लफ्ज एक इस्तेमाल किया था, प्रम्पटिंग, बहुत को तकलीफ हुई है उस प्रोग्राम पर कि सर जी आपने तो बड़ा वो सख्त या लफ्ज इस्तेमाल किया था उस वास्ते मिस्टर ABCD के लिए। तो मैंने ये उसको कहा कि भाई अगर उसको थोड़ी सी ये फैंटी, जिसका मैंने कहा है ना लगी हो, जिनको उसने यूं जलील किया, उनको कहें ये बंदा ही तुम्हारे पास है 3 साल के लिए, इसको ठीक कर लो। मैं कहता उससे बड़ा मुहब्बत वतन आपको दुनिया में होगा तो मुझे बताएं। अल्लाह ताला कहता है इंसान बिगड़ा हुआ जानवर है। वो पता क्या है, जब मैं पर आ जाता है, खुद गर्जी पर मुफसिद बन जाता है, तो वो एक जानवरों की तरह खाता पीता है। आपके अंदर इर्द गिर्द कितने हैं? वो कोई देर को फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार मुझे शर्म आती है जब वो आयात तो अब पढ़ता ही नहीं है, पहले तो पढ़ता था कभी। अब उसको पता मैंने नंबर 2 काम करना, ये करूँ ना कहीं ये कोई पकड़ ना दे। तो वो लोग भी तो आपके इर्द गिर्द। अच्छा रोजी हर एक को अल्लाह ताला का दूंगा जितना कोई अमल करेगा। सूरा हूद में बताया, फिर उसके बाद जो है कि फरमाया कि जो बोओगे सो काटोगे। यही आपके अमाल आपके सामने आएंगे। आप जो कुछ कर रहे हैं, इनकी औलाद इस किस्म की सामने आएगी। फिर कहे जी साड़ी औलाद तो बनी नहीं। बस माहौल तो वही होता है। इसमें एक बच्चा रात को नहीं है लाइट, तो बिजली इलेक्ट्रिक जो बल्ब पे नीचे पढ़ने वाले बने हैं, हम लाइट लालटेन और मोमबत्तियों पर पढ़ने वाले हैं। हम कौन से यार दिस और दैट है। एंड आई एम प्राउड ऑन दैट वन, आई एम द प्रोडक्शन ऑफ दैट टाटो पर पढ़ने वाला हूँ। MBI स्कूल जंग का हूँ, जो कहा जी ये बड़ा बैकवर्ड स्कूल है। हद करते हैं, जंग से ऐसे चीजें निकली, हर जगह से निकल रही हैं। यहाँ आके जब उनको प्रॉपर इल्म की और प्रॉपर उनकी मेहनत का सिला बनता है, तो दे आर बिकम डिस्टिंक्टिव पीपल इन दिस कंट्री। अब प्रेजेंट आपने
मिसाल देख लें जो आपके न्यू जर्सी से बने हैं, पाकिस्तानी हैं, जो हमें प्राउड है, ही इज वन ऑफ अस। तो वो आपकी मलाला भी है जो यहाँ आकर आपका मुंह काला कर दिया उसने। बंदे हर जगह हैं यार। सवाल ये है कि जिसमें नुक्ता नोट करने काबिल है, सवाल ये है कि जिसके अंदर जमीर मर जाए, मॉरल वैल्यू खत्म हो जाए, वो तो टकेगा नहीं। अच्छा, इसके बाद ये कि छोटे छोटे को रखे जा रोने पीटने के, तानेबाजी के, फसाद के, और छोटे छोटे लोग की सोच से बाहर निकले और लोगों की शोबदाबाजी जो उन्हें बेवकूफ बनाते। होता ये कि वो शख्स इजीली हिप्नोटाइज्ड हो जाता है जो अंदर से खोखला होता है, उसकी इल्यूजन फौरन गड़बड़ हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब पब्लिक में आप कोई वो मसाज या कोई मंगल या मर्दानी कुव्वत वाले लगाते हैं मजमा, तो जो वीक पर्सनैलिटी होती है सबसे पहले वो खरीदते हैं, एक नहीं 2 डब्बे खरीदते हैं। जी सर। चीजें सर हमारे मैं प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब खत्म हुआ चाहता है, तो मैं ये चाहूंगा कि नहीं, खत्म लास्ट नहीं में हुआ आप इस चाहता। सूरत हाल पर थोड़ा सा अपने रिमार्क्स काइंडली दीजिए। हाँ, थोड़ा सा मैं एक आध और बता दूं कि आप लोगों को ये बता दें, जिंदगी बार बार नहीं आनी और ये बार बार नहीं होगा। देख लो इसका तमाशा, चंद रोज चंद रोज, बहारे बाग दुनिया, चंद रोज चंद रोज, बहारे बाग दुनिया, चंद रोज। लाखदारा और सिकंदर हो गए, आज बोलो वो कहाँ सब खो गए। आई हिचकी मौत की और सो गए, आई हिचकी मौत की और सो गए। हर किसी का है बसेरा चंद रोज चंद रोज, बहारे बाग दुनिया, चंद रोज चंद रोज, बहारे बाग दुनिया, चंद रोज। अगर आप आखिर पर आए हैं तो थोड़ा सा प्लीज ये नोट कर लीजिएगा, आम आदमी अपनी इस्लाह के लिए बहुत कुछ कर सकता है अगर आप अपनी आंखें खोल लें, उठें, और सिर्फ ये जो आपके सामने मैंने चार्ट भेजा है उसमें और भी ऐड हो सकता है, उसको देखें। और हर रोज़ आपने देखे कि यार एक जो शख्स जिसको कि अवाम पब्लिक पसंद करती है, खुदा भी पसंद करता है, तो उसमें वो क्या ट्रेड्स होने चाहिए। वो ट्रेड्स बुनियादी हैं हर एक इंसान में। उसके लिए ये नहीं है कि आपको पीएचडी करने की ज़रूरत है, ये आपकी इनर इस्लाह, क्योंकि हमने इनर इस्लाह करनी ना। आप जेहन में रखें, आपका अगर अंदर का बच्चा बड़ा नहीं होता तो आप चाहे पीएचडी कर लें, वो इमोशनली इमेच्योरिटी, छोटी सोच और क्या उसका ना वो घिसा पिटा दिमाग उसी तरह रहेगा। इसलिए हम आपके यहाँ चेंज नहीं होती, आपके यहाँ एजुकेशन जो है वो रट्टा लगाया जाता है, उससे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं होती। स्वाद पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के, तो उसमें जगह आप देखें तो मैंने वो लिस्ट वाइज लगाया हुआ है, तो इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं बहुत से अवामिल, और आप अपने लिए ठीक हो, दुनिया नहीं ठीक होती ना हो, हमें उनसे गर्ज नहीं है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं, एक यही पाकिस्तान की मिसाल है। एक जगह पीर साहब आए तो उन्होंने कहा जी सुबह हमने देग पकानी है, तो हर एक अपने अपने घर से एक एक गट्टा वो दूध का आकर ले आए। अब हर एक ने कहा कि दूसरे तो ले आएंगे, मैं पानी डालता हूँ। सुबह जब देखा उसमें पानी पानी था। दिस इज कॉल्ड द वे वी फील एंड वी प्ले विद ईच अदर, और एक फूल करने के चक्कर में है। लेकिन ये ज़हन में रख लीजिए, जो मुनाफिक होता है उसको कभी ज़हनी सुकून नहीं होता, क्योंकि वो एक खोखला सा होता है। इज फियर दैट ही मे नॉट बी डिस्क्लोज एट एनी टाइम। अंडरस्टैंड किया? तो उसको ये खौफ होता है। तो ये मत भूलिएगा
कि जिनके पास ये सब कुछ है बड़े सुकून से सोते हैं, उसका एंड रिजल्ट वो लेटा हुआ शख्स देख लिया कि उसने सारी उम्र पैसे के लिए हर तरीका नाजायज जायज किया और एंड रिजल्ट पर यूं है सिकंदर आजम की तरह। क्या मिला उसको? इन फतवात का। तो ये ना हो कि जब आप इधर तो फतवात करें और उधर ये हो कि लो जी भाई दीन मोहम्मद को दोज़ख की फलाने गेट में डाल दो। वहाँ ये ना हो सिर्फ जी मैं तो जी कलमा पढ़कर, उन्होंने कहा कलमा पढ़कर तुमने कलमा के उलट काम किया, ना खुदा पर यकीन किया, तुम खुदा पर बातें बनाते रहे और ये अल्लाह में ये कर देगा, मेरा मजाक उड़ाया, मैंने तुम्हें अकल दी, तुमने इस्तेमाल नहीं की। तो वहाँ ये नहीं चलेगा कि मोहम्मद सैन की ये थ्योरी है फलाने की है। तो आप हर वक्त किसी न कोई ये सोचिएगा जो कौम जिनको खुदा संवारता है वो अपने आप से बाहर निकलते हैं, और जो नहीं करते खुदा उनसे मुंह मोड़ लेता है। इब्तिदा और अंजाम ज़हन में रखिएगा, जिन अफराद ने आपको तबाह किया है उसके जिम्मेवार वो भी हैं, लेकिन अब अकल आने के बाद आप खुद अपने आप के जिम्मेवार हैं आज के इस प्रोग्राम के बाद। अंडरस्टैंड किया? तो लिहाजा मेरी नुक्ता निगाह से अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है तो उसके अंदर 3-4 चीजें एंजॉय करे नेचर को, वही पुरानी शेयरिंग केयरिंग, कंप्रोमाइज विद ईच अदर, कंप्रोमाइज विद द हाल। कंप्रोमाइज करें, ये ना कि सख्त टूट जाए, लचक फ्लेक्सिबल पैदा करें। गोल छोटे कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपके अंदर ना अल्लाह ताला कहता है मैं हाफिज हूँ, हफीज, अपने आप को हिफाजत महसूस करें। अल्लाह हैव डन इट, नो गिव मी द रिवार्ड। अल्लाह में कहेंगे हैव अ पेशेंस, यू विल गेट इट, आई गेट इट, यू विल गेट इट, एवरी पर्सन हु आर लिसनिंग टू इट। तो ये इन चीज़ों को नजर रखते हुए वही है कि ये यहाँ की दुनिया थोड़ी सी है और एक ने जाना है। इन अल्फाज के साथ अल्लाह ताला में अमल करने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच सर। आप देख रहे थे प्रोग्राम सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन। हमारे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर सेठ साहिब, यूएसए, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। मेरे साथ गुजार दीजिए। अल्लाह ने जो कुछ भी देखा चंद रोज मेरे दोस्त, इन दुआओं के साथ अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। ये आज का जो प्रोग्राम था ये सेल्फ एनालिसिस का है। आज के बाद पब्लिक ये नहीं कह सकती जो हमारे लीडर जी हैं, तो लीडर अगर ऐसे हैं तो खड़े होकर उनसे बात करें। तो उस वक्त तो जब वोट लेने के लिए आ जाते हैं तो आपको मुंह में छोटी सी चूरी डाल दी, बोल में मिट्ठू बोलना कि नहीं, हाँ जी मैं मिट्ठू हम आपके साथ, फिर सारे वो चले जाते हैं, मैं मिट्ठू मुँह देखता रहता है। वो चूरी खिलाने वाला कब आएगा? वो फिर 4-5 साल के बाद आता है, लेकिन उसके बावजूद वो सोई हुई कौम कहता है यार शायद इतना ही काफ़ी है, इतनी चूरी काफ़ी है। तो प्लीज़ ओपन योर आइज, आई एम आल्सो पाकिस्तानी, मुझे भी इस तरह दर्द है जिस तरह आपको है, और ये मेरा प्रोग्राम है इसीलिए। और आखिर पर यही है, अपने बच्चे को बड़ा करो, मैच्योर करो, मैच्योर करो, इल्म से भरपूर करो, बाअमल करो, और उसको डर से निकाल कर एक्शन लेने के लिए तैयार करो। दिस इज कॉल्ड, देन यू विल हैव अ ग्रेट पाकिस्तान। अदरवाइज अकेला इमरान का क्या कर सकता है? किस किस के घर जाके एक पुलिस वाला बिठाया कि भाई ये गड़बड़ ना करो, ये अजीब किस्म से हो रहा है जी। पकड़े जाए तो तब मुल्क बुरा है, और ना पकड़े जाए और जी सन को हाथ नहीं ला सकता। अजीब किस्म की कौम है। अल्लाह मुझे सबको नेकी की तौफीक दे। अच्छा, विद गुड विशेस, अल्लाह में ब्लेस यू, पीस, आमीन। ओके जी।